स्टूडेंट्स, नए क्लास 11th में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लास 11th के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो प्रिपरेशन हो रहा है। तो चलिए नए सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ एक टॉपिक आती है आपकी मोलैरिटी। ठीक है, एक टॉपिक आपकी आती है मोलैरिटी। इसी पे चर्चा करनी है हमको। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म है, कुछ इन पे चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इस टॉपिक का। मोलैरिटी होता क्या है समझिए। डिफिनीशन से बेहतर है फार्मूले पे आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is divided by volume of solution in liter. Number of moles of solute is divided by volume of solution in liter. तो सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट टॉपिक समझे। देखिए, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट आपका होता है सॉल्वेंट। जो लो क्वांटिटी में रहता है सॉल्यूशन में जो लो क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है उसको हाई क्वांटिटी बोल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। आगे समझ में? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने समझ लिया। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, टर्म है ना। तो आप दूसरा बात क्लास 9th में आप निकाला होगा नंबर ऑफ मोल्स। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग भूल भी गए हों। ये होता क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। क्या होता है ये, गिवन मास बाई मोलर मास। अब मोलर मास क्या है, अगर आइटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो उस पर जो आइटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आइटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है। ठीक है, आइटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है। कैसे निकालते हैं, चलिए आपसे कह दिया जाए कि 20 ग्राम यूरिया, क्वेश्चन दे दिया जाए, ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 200 ml of H2O. Calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution. हाँ, एक और चीज समझ लीजिए,
मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल पर लीटर में। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना होगा आपको। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना होगा। यूरिया के मोल निकालने के लिए क्या होगा? पहले यूरिया का फार्मूला जानना होगा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, या आप अपनी लैंग्वेज में लिखें तो NH2 का होल ट्वाइस CO, या NH2CO NH2 जैसा भी लिख लें। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लैब में प्रिपेयर किया गया था फ्रेडरिक फुलर के द्वारा आर्टिफिशियली। नहीं तो इससे पहले बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी चलती थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट कैन बी प्रिपेयर in laboratory from inorganic substance. It can only prepare in living body through a special force. This force is known as vital force, and this theory is also known as vital force theory. तो वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा जब यूरिया को डिस्कवर मतलब प्रिपेयर किया गया आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में, फ्रेडरिक फुलर के द्वारा। जब इसको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा। इससे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी का चल रहा था। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इस पे थोड़ा सा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बेटा, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। इसका हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 2, दो मॉलिक्यूल हैं इंटू 1, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन। ओवरऑल कितना हो गया 16 48 इकट्ठा कर लिया प्लस 12 इक्वल टू 60 यूनिट। ठीक है, तो इसका क्या है? गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 60। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप लोग। 0.33 मोल, आई होप इतना निकलेगा मोलरिटी। 0.33 मोल, या मोल पर -1 भी लिख लेते हैं। 0.33 मोल निकलेगा, करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। अगर आप करेंगे तो ये निकलेगा 0.33 मोल निकलेगा। कितना निकलेगा? 0.33 मोल। चलिए, अरे 200 हो जाएगा, 200 180 फिर 200 हो जाएगा। चलिए, तो आप निकालते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको यूरिया को आपने पानी में घोल लिया ना, मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन कितना निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.33 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना ml पानी में घोला आपने? 200 ml में घोला है। इसको लीटर बना लें तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। इसको डायरेक्ट आप 200.2 कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो आप। दो तरीका है। पहला तो इसको आप 0.2 कर लीजिए, 0.33, अरे भाई 0.2 लीटर ही तो होगा, लीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड होगा ये, तो आप करेंगे 0.33 इज डिवाइड बाई 0.2, कितना आएगा देख लीजिए। एक तरीका तो यह इसको निकालने का, तो कितना आ जाएगा? आई होप आ जाएगा 0.20 मोल कर लेंगे लीटर, तो आ जाएगा 1. इसको कैलकुलेट करेंगे ना 1.65 मोल पर लीटर पावर -1, या ऐसा भी लिख सकते हैं 1.65 मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी मोलरिटी हो जाएगी। दूसरा तरीका निकालने क्या है? आप करोगे क्या?
दूसरे तरीके से आपको निकालना है तो उसको करोगे, आप लिखोगे 0.33 जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 200 ml of water into 1000। कट दो, आपको हो जाएगा कट कट, आई एम सॉरी उल्टा हो गया मेरा, ये हो जाएगा 0.33 इंटू 200 इज डिवाइड बाई 1000। कट हुआ, आपका क्या हो गया, आपका हो गया पर 10 से डिवाइड हो गया, तो 10 से डिवाइड होने का मतलब कितना हो गया आपका, 0.33 का कितना हो गया, 0.65। इसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कहाँ से, हाँ, तो इसको आप अगर आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, इसको यहाँ से कैंसिल कर, 200 से कैंसिल किया आपको, तो 200 डिवाइड बाई 1000.2 ही तो हो गया। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको देखना होगा। 0.33 इज डिवाइडेड बाई 0.2। चलिए थोड़ा सा हो गया आपका, निकाल लीजिए आप, तो 0.3 हो गया, 0.33 इज डिवाइड बाई 200 इंटू 1000, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ले आइए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक जीरो 3 0 1 0 क्या होगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 10 हो गया, फिर ये हो गया आपका 33, हो जाएगा 33 इंटू 10, 33 बचा, इधर क्या बचा, 2 जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका इंटू 10 इज डिवाइड बाई 200, कैंसिल कर दो, 33/20, सो 1.65 मोल पर लीटर आ गया, आपकी मोलरिटी आ गई। इस तरह से और क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस पे आपको सॉल्यूशन करना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन ही कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिया जो है में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालिए। चलिए पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटाइल क्या होगा, तो करना क्या आपको है, नाइट्रोजन का यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 14 सॉरी, नाइट्रोजन का यहाँ मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 14, एटॉमिक मास 14, तो ये पूरा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपने 60 यूनिट निकाला है। 60 यूनिट यूरिया में 14 प्लस 14 28 यूनिट नाइट्रोजन है। 60 यूनिट यूरिया में 60 पार्ट यूरिया में 28 पार्ट नाइट्रोजन है, तो उसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा, 28/60 इंटू 28/60 इंटू 100, कैंसिल कर देते हैं इसको, 280/6 4 ये हो गया आपका, तो इसी से निकाल लेते हैं 280/6 4 टाइम 24 40 6 टाइम 40 46.67%। W/W भी आपको बताएंगे, बीट बाई बीट कैसे निकाला जाता है।
तो यूरिया एक्चुअल में यूरिया का जब बैग लेते हैं तो उसमें परसेंटाइल लिखा होता है। ठीक है, मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। 10 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया, इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ H2O। इसकी मोलरिटी आपको निकालनी है। मोलरिटी निकाल के आपको रिप्लाई करना है। जय हिंद।